हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर आप सबका। हमारी शादी को अभी 3 सप्ताह ही हुए थे कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे अचानक से घर पर बुला लिया और हम दोनों ने अभी प्यार का भरपूर मजा भी नहीं उठाया था कि हमको अब कुछ दिनों के लिए अलग अलग होना पड़ा और फिर मैं अपने घर पर आ गई। मेरे पति को अपने घर पर जाना मंजूर नहीं था, लेकिन प्यार के अलावा भी उस समय बहुत नियम थे। दोस्तों, मेरे घर में मेरे पापा मम्मी और मेरा एक छोटा भाई है और वह तो मेरा यार था। मेरा मतलब वह मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है। और दोस्तों, आप सभी समझ सकते हैं कि शादी के बाद किसी भी लड़की का अपने घर पर आकर अकेले में बिस्तर पर रात गुजारना कितना मुश्किल होता है। और फिर जिस रात को मैं अपने घर पर आई थी, उस रात को हमारे घर पर एक छोटी सी पार्टी थी। उस दिन मेरे छोटे भाई के जन्मदिन की पार्टी थी। मेरे घर पर पहुंचते ही घर के सभी लोग बहुत खुश हो गए थे। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले। तो कहानी पर वापस आते हैं। और हमने उस रात को बहुत मजे किए और जब पार्टी चल रही थी तभी मैंने वहाँ पर एक अनजान लड़को उस पार्टी में देखा जिसका चेहरा मेरे पति से बिल्कुल मिलता था। मैंने जब अपने भाई से पूछा कि वह काला सा आदमी कौन है तो उसने मुझे बताया कि वह उनके कॉलेज का टीचर है और वह उन दिनों में मेरे पापा का बहुत अच्छा दोस्त भी बन गया है। फिर मैंने उससे पूछा कि पापा को यह नमूना कैसे और कहाँ मिला, तो मुझे मेरे भाई ने बताया कि जब पापा भाई के एडमिशन के लिए कॉलेज जा रहे थे तो रास्ते में उनका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था और इस आदमी ने, मतलब कि मेरे भाई के केमिस्ट्री टीचर ने उनकी मदद की थी और तब से यह दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। और पूछने पर पता चला कि वह पिछले 3 दिनों से हमारे घर पर आ रहा है और रात रात भर पापा मम्मी और वह बातें करते रहते हैं। फिर जब पार्टी खत्म हुई तो पापा ने मुझसे कहा कि बेटी पहले तुम फ्रेश हो जाओ और फिर सोने जाना। डांस कर करके तुम्हारा शरीर बहुत थक गया है और तुम पसीने से पूरी भीगी हो चुकी हो, तुम्हें ऐसा करने से थोड़ी राहत मिलेगी। दोस्तों, पापा के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर मैं बहुत चकित हो गई थी। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है पापा, आप कहते हैं तो मैं नहा ही लेती हूँ, शायद मेरा शरीर थोड़ा हल्का हो जाए। और फिर मैं बाथरूम में नहाने चली गई। वहाँ पर जाकर मैंने अपने कपड़े उतार दिए और अब मैं पूरी बिना कपड़े ओके होकर नहाने लगी। तभी कुछ देर बाद अचानक से मुझे अपने पति की याद आने लगी थी और मैं उनको याद करके कुछ करने लगी। तभी अचानक से मुझे ऐसा लगा कि जैसे शायद वह काला मर्द बाहर ही खड़ा हुआ था। उसने बाहर से खड़े होकर मुझे आवाज देकर पूछा कि बेटी, क्या अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले। तो कहानी पर वापस आते हैं। कुछ हुआ, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? तो मैंने अंदर से ही कहा कि नहीं अंकल, मैं तो बस गाना गा रही थी। लेकिन आप मेरे बाथरूम के बाहर खड़े होकर क्या कर रहे हो? तो वह मुझसे बोला कि कुछ नहीं, बस मैं तुम्हारा बाहर निकलने का इंतजार कर रहा हूँ, तुम थोड़ा जल्दी करो क्योंकि मुझे भी अब नहाना है। फिर मैंने कहा कि हाँ ठीक है अंकल, आप थोड़ा सा और इंतजार करो, बस मैं बाहर ही आने वाली हूँ। अब मैं नहाकर अपने बदन पर टॉवल लपेटकर ही बाहर निकल आई और फिर मैं अपने रूम की तरफ जाने लगी। इतने में वह तुरंत बाथरूम में चला गया और नहाने लगा। अब मैं जैसे ही रूम के अंदर गई तो अचानक से मुझे याद आया कि मैंने अपनी अंदर गारमेंट को बाथरूम के फर्श पर ही छोड़ दिया है। और मैं अब मन ही मन सोचने लगी कि अरे यार, अब अंकल मेरी कपड़े को देखेंगे तो क्या सोचेंगे। मैं जल्दी से बाथरूम के सामने आ गई और मैंने दरवाजे के पास आकर सुना कि वह कुछ गुनगुना रहा था। मैंने उससे कहा कि अंकल, क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाओगे, मुझे अपने कुछ कपड़े धोने हैं। मैं उन्हें वहीं पर भूल गई थी। फिर वह मुझसे बोला कि तुम थोड़ी देर रुक जाओ, मैं अभी बिना कपड़ों के हूँ और गलती से मेरे पास टॉवल भी नहीं है, मैं ऐसे बाहर नहीं आ सकता हूँ, तुम अपनी कपड़े को कुछ देर बाद में धो लेना। फिर मैंने उससे कहा कि नहीं
अंकल मुझे वह अभी धोनी है, प्लीज आप एक काम करो, अपनी गीली अंडरवियर को ही पहनकर बाहर निकल आओ, मैं 1 मिनट में अपने कपड़े धो लूंगी। फिर वह बोला कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, और फिर वह बाथरूम से बाहर निकले। ओह मेरे भगवान, मैंने क्या देखा, उसके अंदर से साफ साफ दिखाई दे रहा था और मैं थोड़ी देर तक लगातार उसको देखती ही रही और एकदम से मैं उसमें खो गई। फिर कुछ देर बाद उसने मुझे टोक हुए कहा कि बेटी तुम अब अंदर चली जाओ, नहीं तो मेरा यह और भी बड़ हो जाएगा। दोस्तों मैं उनसे कुछ ना बोली और एकदम चुपचाप अपना सर नीचे झुकाकर थोड़ा सा शर्मा कर अंदर चली गई। लेकिन अब मैं अंदर क्यों आई थी वह भी मैं पूरी तरह से भूल गई थी, क्योंकि मुझे उसका वह और कुछ भी करने नहीं दे रहा था। मेरी नजर तो बार बार उसको देख रही थी। फिर मैं उस पर से अपना ध्यान हटाकर जल्दी से अपने कपड़े धोकर मैं बाहर आ गई और वह तुरंत अंदर चला गया। मैं उसी हालत में चुपचाप वहाँ से चली गई और दोबारा अपने रूम में जाकर जोर जोर से काम करने लगी और थककर कब मुझे नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर मैं अगले दिन सुबह उठी तो मुझे पता चला कि वह आदमी सुबह ही किसी काम से मुंबई चला गया। मैं तो अब हर वक्त उसको सोच रही थी और मन ही मन मुझे इच्छा होने लगी थी कि मैं भी किसी काले की दासी बन जाऊं, और इस तरह मेरे मन में काले की चाह ने जन्म ले लिया था। और जबकि मेरे पति से मुझे बहुत प्यार था दोस्तों, अब मेरे पति को कैसे गोरी की इच्छा हुई वह मैं आप सभी लोगों को विस्तार से बताती हूँ, वह भी उन्हीं की जुबानी। फिर मेरी बीवी को अपने घर पर गए कुछ ही दिन हुए थे कि मेरी माँ अपनी किसी सहेली की बेटी को घर ले आई। उसका नाम नीलू था, जो सर से लेकर पैर तक कपड़ों में ढकी हुई थी और मुझे तो पहले वह बहन जी टाइप की लगी और मेरी उसमें इतनी रुचि भी नहीं हुई। और फिर मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। रात को करीब 11:30 बजे मुझे माँ ने बुलाया और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि नीलू की कमर में थोड़ी चोट लग गई है और उसे शायद किसी डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। फिर मैं उनकी पूरी बात सुनकर तुरंत उठ गया और मैं निशा के रूम में चला गया, जहाँ पर जाकर मैंने देखा कि वह अपनी कमर के दर्द की वजह से बेड पर लेटी हुई थी। माँ ने उसके सामने मुझसे कहा कि तू जल्दी से डॉक्टर को फोन लगा या इसे लेकर किसी नजदीक हॉस्पिटल ले जा। फिर मैंने अपनी पहचान के सभी डॉक्टर को फोन किया, लेकिन उन्होंने किसी ने भी मेरा फोन नहीं उठाया और रात के समय उसे बाहर ले जाना भी मैंने सही ना समझकर मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या दर्द ज्यादा हो रहा है, तो उसने मुझसे कहा कि हाँ मुझे दर्द तो बहुत हो रहा है। आगे की कहानी के लिए पार्ट 2 देखें।